अब ये जब राजा नल ने सुना कि मेरे पिया मुझे सोते हुए चले गए, कपड़े तक नहीं बचे, पूरा जो हाल था पूरा एक गीत बनाया और पूरा गीत वो गाएं। अब ये बात केवल राजा नल को पता थी या दमयंती को? अब नल ने सुना कि ये इन्हें कैसे पता, तो पूछा कि भैया तुम्हें ये कैसे पता? तो उन गुप्तचरों को पता चल गया कि ये राजा नल है, लेकिन राजा नल का जो रूप रंग रानी ने बताया वो रूप रंग तो मैच कर नहीं रहा है। अच्छा दमयंती को ये पता नहीं था कि मेरे पति का रूप रंग बदल चुका है। अब क्या करें? तब इन गुप्तचरों ने जाके बताया कि सुनो, एक आदमी आया तो था, कि तुम्हें ये कैसे पता, लेकिन उसका रूप रंग। तो दमयंती समझ गई कि हो सकता है किसी कारणवश उनका स्वरूप चेंज हुआ हो, पर यदि उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो ये बात तो या मुझे पता थी या उन्हें पता। उन्होंने कहा किस राज्य में है? बोले फलाने राज्य में। अब दमयंती ने घोषणा करवाई उस राज्य, सिर्फ उस राज्य में जिस राज्य में उनके पति नल थे, कि जाओ कह दो वहां के राजा से कि यदि वो कल सवेरे तक आ जाएं तो कल सवेरे 10 बजे मेरा स्वयंवर है, यदि वो राजा आएंगे तो मैं उनको अपना पति चुनूंगी। अब राजा, जिस राज्य में राजा नल थे, वो राजा, उसको पता चला कि दमयंती का ऑफर आया है मेरे यहाँ, तो दमयंती के बारे में पूरी दुनिया में हल्ला था, बहुत सुंदर। तो वो राजा तैयार हुआ, पर समय ये बात ये थी कि इतनी तेजी से वहां पहुंचना संभव नहीं था। तो राजा उदास हो गए। तो नल जो उनका घोड़ा उड़ा साफ करते, तो वहीं घोड़सवार बोले कौन सा घोड़ा बढ़िया, कौन पहुंचाएगा? तो राजा नल ने पूछा कि क्या हुआ महाराज? राजा बोले बेटा हमें अब दमयंती से विवाह करना है, दमयंती ने स्वयंवर रचाया है, परंतु कल का स्वयंवर है, कल यदि मैं पहुंच गया, अब कल, और अभी बज रहे हैं शाम को 4, अभी शाम को 4 बज रहे हैं और कल सवेरे 10 बजे, केवल रात बची है, और रात में अब कैसे रथवत चले? तो रात को चलना नहीं है। अब 4 बजे से अभी 2 घंटे का जो समय है, 7 बजे तक अभी 2 घंटा चलेंगे, और वहां 10 के पहले कुछ घंटे बचेंगे सूर्योदय के बाद, तो चलना है। राजा नल बोले मैं पहुंचा सकता हूं। राजा नल ऐसे सारथी थे, सुनो, राजा नल में ऐसा गुण था कि वो अपने घोड़ों को इतना, उनके पास ऐसी विद्या थी, उनके पास दिव्य घोड़े थे, वो जिस घोड़े पर अपने घोड़ों का आवाहन कर देते वो घोड़े दिव्य हो जाते, और जितनी दूर जाना है उतने समय में वो पहुंचा देते। अच्छा, अब राजा बोले बैठो, दमयंती के पास मैं ले चलता हूं। जब चले तो क्या हुआ कि राजा रथ पर बैठ के, रथ चला तो राजा का दुपट्टा उड़ गया, रथ से राजा का दुपट्टा उड़ा, और जब उड़ा तो राजा ने कहा नल थोड़ा बेटा ये रोको। उस समय नल ने अपना नाम बदल रखा था, नल नाम नहीं था, उन्होंने नाम को भी चेंज कर लिया था कि लोग ना पहचाने। तो नल, तो उसने बोला बेटा रुको, ये मेरा दुपट्टा गिर गया। राजा नल ने कहा महाराज आपका दुपट्टा तो हजारों किलोमीटर दूर गिरा है, मतलब दुपट्टा गिरते ही राजा से क्या रुको, इतना कहने में कितनी दूरी तय हो गई? 1000 किलोमीटर। मैं सोचिए कि वो कितनी तेज चल रहा था। अब तो दंग रह गए राजा, अरे कोई सामान्य सारथी तो चला नहीं सकता, ये तुम कौन हो? तब राजा नल ने कहा मैं तो आपका सारथी हूं, छिपाया उन्होंने, नहीं प्रकट। अच्छा, ये जो राजा था, ये जो राजा बैठा था ना रथ पर, ये राजा भी एक गुण जानता था, ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ में कितने पत्ते, इसकी गणित इतनी तेज थी, एक बार ये पेड़ को देख ले तो बता दे कितने पत्ते हैं। राजा नल ने रथ रोका और राजा नल ने बोला कि तुम मुझे ये विद्या सिखाओ। ये जो राजा था, जो नल जिसका रथ चला रहा था, ये राजा बहुत बढ़िया जुआड़ी था, मतलब ये जुआ खेलता था ना, पासे खेलता था तो कभी हारता, क्योंकि बहुत बड़ा गणितज्ञ था।
इतना बड़ा गणितज्ञ था कि ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा? राजा नल ने रोका रथ, बताया, पूछा कि कितने पत्ते हैं, उसने बताया कितने इतने पत्ते हैं। राजा नल ने फटाफट उसको गिनती करवाई। रात थी ना पूरी, बोले तो हम पहुंचा देंगे, चलो रात को दीप जलाओ, यहाँ मसाल और गिनो पत्ते। पत्ते गिनवाया, छोटे मोटे पेड़ जिस पर कम पत्ते थे दिखवाया, अंदाज तो लगे, सैंपल तो देखें। तब राजा ने कहा, तू बता कि तू तेजी से रथ चलाने का क्या गुण जानता है। तब राजा नल ने कहा कि एक काम करो, जो गुण तुम्हारे पास है वो मुझे दो और मेरा गुण तुम लो। तो राजा नल ने अपना सारथी का गुण उन्हें दिया और उसकी गणित जो थी कि चलते चलते पत्ते गिन लेता। इस जंगल में कितने पेड़ हैं एक सेकंड में गिन के बता देता। कंप्यूटर भी इतने जल्दी स्कैन नहीं कर पाए, स्कैनर भी इतने जल्दी कहां स्कैन करता। ये विद्याएं देखो पहले थी, ये स्कैनिंग है, ये विद्या है, शक्ति है विशेष प्रकार की। आदान प्रदान की अपना गुण और गए तो वहां पर दमयंती को, इस राजा से तो ब्याह करना नहीं था, अपने पति को देखा, लेकिन नल पहचान गए दमयंती को, पर दमयंती ने नहीं पहचाना। तो पहचान तो गई, लेकिन ये रूप मेरा तो ये पति था नहीं, रूप कैसे? बोले ठीक होगा, वो रूप भी ठीक होगा। बाद में वो रूप ठीक हुआ, कोई वहां पे बात लिखी है कि उन्होंने ऐसा किया, तो फिर वो अपने रूप में आए। दमयंती ने फिर से उनका वर्ण किया, फिर विवाह हुआ उनका। और अब की बार चूंकि गुण सीख चुके थे तो उन्होंने जुआ में सब हारे थे, अब की बार जुआ की चुनौती फिर दी और जुआ में उस राजा से, जिस राजा से ये हारे थे, वो कलयुग का कोई मित्र था, कलयुग के पक्ष का राजा था, उससे फिर जुआ खेला। और अब की बात तो ये गुण सीख चुके थे, जुआ खेल के सारा राज्य इन्होंने पुनः जस का तस जीवित किया और पुनः राजगद्दी पर बैठकर फिर राजा नल राजा हुए। ये महाभारत में बहुत बड़ी कथा है जो हमने बहुत छोटे में आपको सुनाई। राजा नल और दमयंती की, फिर ये पति पत्नी बने और अपना राज्य स्थापित। हम केवल आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एक जरा सी गलती, आजकल तो लड़के लड़कियां बहुत ऐसे समाज में लोग मिल जाएंगे, स्त्री पुरुष आप सब, बहुत सारे लोग ऐसे जो शौच करने के बाद नहाते नहीं। कई लोग तो 4-4 दिन नहीं नहाते सर्दियों में। अब सोचो इनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी, कितने पवित्र विचार होंगे इन लोग। राजा नल की एक गलती से उन्हें कितना चक्कर काटना पड़ा और तुम ध्यान नहीं देते, इसलिए अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। अपवित्रता बहुत हानिकारक है, पवित्रता बहुत लाभ। और पवित्रता शरीर की हो, मन की हो, बुद्धि की हो, सबका। कुछ लोग कहते हैं मन पवित्र होना चाहिए, हाँ, तो क्या तन पवित्र नहीं होना चाहिए? अरे मन अकेले पवित्र कर लेने से काम ना होगा। हम आपको एक लोटा में पानी भर के दें, अंदर तो लोटा साफ हो, अंदर तो गंगा जल भरा हो और बाहर से मलमूत्र लगा हो, तो क्या ऐसे लोटे में आप पानी पी सकोगे? हम तो कहेंगे जी बाहर से ही तो गंदा है, भीतर तो अच्छा है। तो भैया भीतर तो अच्छा होना चाहिए, मन की मैल तो साफ होनी चाहिए, लेकिन बाहरी शुद्धि भी होनी चाहिए। अब कुछ लोग बाहर के चक्कर, भीतर के चक्कर में ना भीतर ही हुआ ना बाहर हुआ। भीतर किसका साफ है? कितना साफ है तुम्हारा? बाहर भी शुद्ध हो और भीतर भी शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, भीतर की शुद्धि चाहिए। इसलिए बेटा नहाया करो। लघु शंका, हाँ कोई बूढ़ा है